बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको अचारी आलू और मटर का मज़ेदार सा पुलाव बनाना सिखाऊंगी, मगर टेस्ट में ये किसी भी बिरयानी और पुलाव को पीछे छोड़ देगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचारी आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से प्याजों को मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक प्याजों को ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने प्याजों को फ्राई नहीं करना, नहीं तो हमारा पुलाव डार्क हो जाएगा। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही 2 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। 500 ग्राम मैं चावल बना रही हूँ, इसलिए 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही 1/4 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करना है। साबुत धनिया आलू मटर के पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप भी अपने पुलाव में इसको ज़रूर शामिल करना। साबुत मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें तेज़पात हमें चाहिए 1 अदद, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 सब्ज़ इलायची, 4 अदद लौंग, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 7 से 8 अदद काली मिर्चें और 1 बादियान का फूल। इन तमाम साबुत मसालों को हमने मसाले में शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून अचार ऐड करना है। इस पुलाव में आप किसी भी तरह का अचार यूज़ कर सकते हैं, जो भी नॉर्मली तौर पर आप घर में यूज़ करते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक इनको प्याज़ों के साथ पकाना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हों, इसमें हमने 1 प्याली मटर ऐड कर देने हैं और साथ ही इसमें 3 से 4 अदद आलू शामिल करने हैं। आलूओं को मैंने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ बड़े साइज में कट कर लिया है। आलू और मटर की मिकदार आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस पुलाव में कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने आलू इस पुलाव में थोड़े ज़्यादा यूज़ किए हैं क्योंकि आलू इस पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। 2 से 3 मिनट तक आलू और मटरों को ऑयल में फ्राई करना है। सर्दियां जैसे आप देख रहे हैं कि ख़त्म हो रही हैं, लेकिन मार्केट में अभी बड़ी अच्छी वैरायटी के मटर मिल जाते हैं। सर्दियों के जाते जाते ही आप अचारी आलू और मटर के इस पुलाव को ज़रूर बनाना, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने हाफ कप पानी शामिल करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके रख देना है, ताकि आलू और मटर गलकर सॉफ्ट हो जाएं। 12 मिनट गुजर चुके हैं और आलू और मटर गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको हमने मिक्स कर लेना है। अब 1 लीटर के करीब इनमें हमने पानी शामिल करना है। इसमें हमने इतना पानी शामिल करना है कि इसमें चावल अच्छी तरह से गल जाएं। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पानी को बॉईल करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, हमने चम्मच से इनको मिक्स करना है और फिर इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। मेरे तमाम व्यूअर्स भी चावलों को बनाने से पहले इनको आधा घंटा पहले लाजमन भिगो दिया करें, इससे चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। चम्मच की मदद से चावलों को एक बार मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है। इस दौरान सेंटर में आपने 1 या 2 बार चावलों को ज़रूर चेक करना है, ताकि चावल नीचे ना लगें। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। चम्मच से इनको एक बार मिक्स करना है। जैसे ही पुलाव मिक्स हो, अब लास्ट पर इसमें हमने बारीक कटे हुए थोड़े से लेमन ऐड करने हैं। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है
और लास्ट पर इसमें हमने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर देनी है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा अचारी आलू और मटर का पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से पुलाव को हम मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब सी खुशबू पुलाव में से आ रही है। आप भी अचारी आलू और मटर के पुलाव की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। पुलाव बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से और खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको सलाद के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब सा अचारी आलू और मटर का पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की अचारी आलू और मटर के पुलाव की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।